नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। पिछले 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी। 22-23 सालों में 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। जेलें काटी। कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं गया? लांडी से लेकर अटक जेल, अटक से लेकर अडयाला जेल, अडयाला से लेकर कोट लखपत जेल। कौन सी ऐसी जेल है जो नवाज शरीफ जिसमें नहीं रहा? और लेकिन जलालपुर जट्टा वालों, जब फैसला अवाम के हाथ में आया तो अवाम ने क्या फैसला सुनाया? जब फैसला आपके हाथ में आया, आपने किसके हक में फैसला दिया? आवाज नहीं आई। आज भी नवाज शरीफ शायद वो वाहिद लीडर है जलालपुर जट्टा वालों जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। और वो क्यों? झूठे मुकदमों में, जो मुकदमों की वफात कितने साल पहले हो गई थी, वो मुकदमे आज भी नवाज शरीफ जेलों में, अदालतों में भुगत रहा है। झूठे मुकदमों को खत्म करते करते 7 साल हो गए। कितने साल? 2016 के अंदर पनामा जैसा मजाक हुआ था पाकिस्तान के साथ। पनामा जैसा झूठ घर के लाया गया जिस पे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो निकलो बाहर, जाओ अपने घर को। जेल में डाल दिया। तो मैं सोचती हूं जलालपुर जट्टा वालों कि इस मुल्क के अदालती निजाम में नाइंसाफी करना कितना आसान है और उस नाइंसाफी को खत्म करना कितना मुश्किल काम है। वो नवाज शरीफ को सजा देने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी, इनकी नीयतें ब्लैक थी जो नवाज शरीफ को सजा देना चाहते थे। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं मिला। और जो नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वो जो जेल में बैठकर इस वक्त अपने अमाल की सजा भुगत रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। वो कुदरत की पकड़ में आया है, अल्लाह ताला की पकड़ में आया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपसे बात करनी पड़ती है मुझे, मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सच बताना पड़ता है। वो जो आज अडयाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। कितनी बेईमानी है जलालपुर जट्टा वालों, कितने झूठ बोले इस शख्स ने। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने अमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। झूठ कितनी देर चलना था बताओ जलालपुर वालों, झूठ कितनी देर चलना था? झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। एक बार इक्तदार मिला, नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका।
और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए।